अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी मटन हांडी। इसको मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसका एक अपना ही एक टेस्ट होता है। एक तो मिट्टी की हांडी की वजह से और एक इसको मैं डिफरेंट तरीके से पकाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये हांडी। देखते हैं इसको बनाना कैसे है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। प्याज को मैं अलग से पहले मशीन में ग्राइंड कर लूँगी। चॉपर में डाल के मैंने इसको चॉप कर लिया है। इसी तरह टमाटर भी मैं 4 टमाटर बड़े बड़े पीस काट कर चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये मिट्टी की हांडी है, मैं तमाम चीज़ें ऐड कर लूँगी। चूल्हा अभी बंद है। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्याज ऐड करूँगी। साथ ही इसको मैं मटन से बनाऊँगी। आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पर मिक्स मटन लिया है, वो मैं ऐड करूँगी इसमें। इसको मैंने अच्छे से पहले से धो के रख लिया था। 1 किलो मटन मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट फ्रेश बनाकर ये मैंने फ्रीज़ कर लेती हूँ, वो मैंने ऐड किए हैं 2 टेबल स्पून। साथ ही इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। तमाम चीज़ें साथ ही इसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं, 4 बड़े साइज़ के टमाटर। तमाम चीज़ें एक साथ हमने इसमें ऐड कर देनी है एक ही दफ़ा। ड्राई मसालों में मैं सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, दरड़ा मिर्चें 1/2 टी स्पून, साबुत ज़ीरा 1/2 टी स्पून, काली मिर्चें 1/2 टी स्पून, सफ़ेद मिर्चें 1/2 टी स्पून, 2 सैनल स्टिक, 1 काली इलायची, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल, 1 सुर्ख मिर्च तड़के वाली और 2 कड़ी पत्ते, 4 से 5 पीस लौंग के, 1 टीस्पून नमक। तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। खड़े मसाले और पीसे मसाले मिक्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो पिसा हुआ भी गरम मसाला मिक्स ऐड कर सकते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने दही ऐड किया है, फुल फैट दही है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। चूल्हा अभी तक बंद ही है, जब मैंने चलाया तो मैं बताऊँगी। अच्छे से मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हल्दी, मुझे पहले बताना भूल गई। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 3 कप इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। आप देख लें कितनी देर में गोश्त गलता है, उस हिसाब से आप उतना पानी ऐड कर लें। मेरे अंदाजे में मैं 3 कप इसमें ऐड करूँगी और इसी में ये अच्छे से गल जाएगा। 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, इससे खाने का एक अच्छा सा कलर भी आता है और इसका एक अपना टेस्ट भी है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ड्राई मसाले भी हमने इसमें ऐड किए हैं, तो वो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं इसको कवर कर 1.5 घंटे के लिए मैं इसको पका लूँगी। हमने बीच में इसमें चम्मच चलाते रहना है हर 15-20 मिनट के बाद। 1.5 घंटे मैंने इसको हल्की आंच पर पका लिया है। अब देखते हैं ये कैसा है, आपको दिखाते हैं। 1.5 घंटे के बाद आप देख लें ये कुछ इस तरह का हो गया है। गोश्त भी इसमें अच्छे से हल्की आंच पर हमने इसको रख के पका लिया था। गोश्त इसमें अच्छे से ये देखें गल चुका है। तमाम चीज़ें अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो हम इसको 2-3 मिनट और पका लेते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। तो ये हमारी हांडी मटन हांडी तैयार होगी। 2 से 3 मिनट हमने इसको और पका लिया। तो ये आप देख लें अच्छे से तमाम चीज़ें भुन गई हैं और ये हमारी मटन हांडी अब तैयार है। इसमें मैंने ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड कर लिया है, मक्खन। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें। अगर आप मक्खन ना भी ऐड करें तो इसमें एक वो देसी टेस्ट ज़रूर आता है, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में बनाई गई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन ऐड कर दिया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। साथ ही इसको फिर आप नान या चपाती के साथ पेश करें खाने के लिए।
तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।